गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा बायोलॉजी क्लास 12th की बात करेंगे कि बायोलॉजी क्लास 12th में आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करने चाहिए जिससे आपके 70 नंबर पूरे पक्का आ जाएं। तो अभी तक अगर आपने बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आज से इन टॉपिकों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा। आप ये जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हुए जो चीज़ हर साल लगभग पूछी जा रही है 2010 से लेकर के 2022 के बीच में जितने भी बार जो क्वेश्चन मल्टीपल बार आप पूछे जा चुके हैं उन्हीं टॉपिकों को मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। तो अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आपको फिजिक्स बायो में 70 में से 65 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मिनिमम आपके 65 नंबर जरूर से जरूर आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इन सभी टॉपिकों को तैयार करना होगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेटा ये क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन रहेगा। अब देखते हैं बेटा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है बेटा तंबाकू या नशीले पदार्थ किसको होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तंबाकू और नॉर्टिक्स। ठीक है, तंबाकू और नॉर्कोटिक्स को आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा पुनर्योगन पुनर्योगज डीएनए या जिसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आपको पढ़ के जाना है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ के जाना है। फिर आपको पढ़ के जाना है बेटा यौनारंभ को पढ़ के जाना है। फिर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है सहलग्नता, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा लिंकेज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, लिंकेज को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकेज। फिर आपको पढ़ना है बेटा जीन विनिमय, जिसको हम लोग बेटा क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉसिंग ओवर को पढ़ के जाना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्रॉसिंग ओवर को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। फिर आपको पढ़ना है बेटा कंट्रासेप्टिव्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स को आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे क्या आपके बेनिफिट्स हैं इन सबको आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। फिर पढ़ के जाना है बिग बैंग थ्योरी को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बिग बैंग थ्योरी को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। फिर आपको पढ़ के जाना है बीटी क्रॉप्स और बीटी कॉटन्स को। याद रखिए बेटा इन दो टॉपिक में से बीटी क्रॉप्स और बीटी कॉटन्स में से एक 100% आपके बोर्ड में मिलेगा, पूछा जाएगा वहां पे। तो आप इन दोनों को अच्छी तरह से ट्राई करके जाइएगा कि बीटी क्रॉप्स क्या होता है और बीटी कॉटन्स क्या होता है। इन टॉपिकों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा बेटा। फिर आपको पढ़ना है बेटा बायोडाइजर्विटी। बायोडाइजर्विटी आपको पढ़ के जाना है, इसको भी आप पढ़ लीजिए बेटा। अगला आपको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ के जाना है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ के जाना है। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा म्यूटालिज्म। म्यूटालिज्म वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, म्यूटालिज्म को अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है बेटा एक्सपेरिमेंट ऑफ द स्टैनले मिलर का जो आपका एक्सपेरिमेंट था उसको पढ़ के जाना है। स्टैनले मिलर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगला आपको पढ़ के जाना है बेटा पैरासिस्टिज्म। पैरासिस्टिज्म को पढ़ के जाना है बेटा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है बेटा वो है आपके पास रेड बुक डाटा। अगला जो आपको पढ़ के जाना है वो कौन सी है बेटा? वो है आपके पास रेड बुक डाटा को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को पढ़ के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको जेंडर डिटर्मिनेशन को पढ़ के जाना है। फिर आपको पढ़ना है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंट को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। फिर आपको पढ़ के जाना है बेटा फैमिली प्लानिंग के विषय में पढ़ के जाना है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग को आपको पढ़ के जाना है। फिर आपको सेक्स लिंकेड कैरेक्टर को पढ़ के जाना है बेटा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। फिर आपको एल्कोहल अब्यूज़ के विषय में पढ़ के जाना है, ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज़ को पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा जेनोटाइप्स और फिनोटाइप्स। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें डिफरेंस लिखने का आएगा कि डिफरेंस आपको लिखना होगा जेनोटाइप्स और फिनोटाइप्स में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करके जाइएगा बेटा। इसके बाद आपको जो तैयार करना है वो पढ़ना है मेंडल्स लॉ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा मेंडल्स लॉ को आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा कॉन्जेंशियल डाइसेस एंड एक्वायर्ड डाइसेस आपको पढ़ के जाना है। कॉन्जेंशियल डाइसेस एंड एक्वायर्ड डाइसेस को आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा इनकम्प्लीट डोमेंसेस को पढ़ के जाना है कि इनकम्प्लीट डोमेंसेस क्या होता है बेटा। इसके बाद आपको जेनेटिक कोड्स को पढ़ के जाना है। किसको पढ़ के जाना है बेटा? जेनेटिक कोड्स के विषय में आपको पढ़ना है। फिर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा डेंगू।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंगू और मलेरिया बेटा, इन दो में से एक आपको वहाँ बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा कि डेंगू और मलेरिया के विषय में आपको एक्सप्लेन करना होगा बेटा, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा डीएनए का, जो आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट डायग्राम आपको इसको तैयार करके जाना है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल होता है ऑफ डीएनए, बिट डायग्राम आपको तैयार करके जाना है। इस टॉपिक को भी अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा। अगला जो आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है टीबी कैंसर। टीबी और कैंसर, इन दो में से एक वहाँ आपका 100% वहाँ आपसे बोर्ड वाले पूछेंगे बेटा, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा एंजाइम के प्रकार, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को तैयार कर लेना बेटा। इसके बाद आपको तैयार करना है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट्स। आपको क्या पढ़ के जाना बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट्स को पढ़ के जाना है बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है बायो फर्टिलाइजर्स के विषय में बेटा। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो है बेटा टाइप्स ऑफ विटामिन को पढ़ लेना है। किसको पढ़ लेना है बेटा, टाइप्स ऑफ विटामिन को पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के विषय में बेटा, ह्यूमन फर्टिलाइजर्स के विषय में आपको पढ़ के जाना है बेटा। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है बेटा बायोगैस। इसके बाद जो आपको पढ़ना है उसका नाम है बेटा बायोगैस के विषय में आपको पढ़ के जाना है। किसके विषय में बेटा, बायोगैस के विषय में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा प्लाज्मिड वेक्टर के विषय में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, प्लाज्मिड वेक्टर के विषय में आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है वहां पे बेटा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो है आपके पास बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आप पढ़ के जाइएगा। हर साल पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन आपसे वहां पूछता है बेटा। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस को पढ़ के जाना है बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के विषय में आपको पढ़ के जाना है। किसके विषय में बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के विषय में आपको पढ़ के जाना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के विषय में वहाँ पे पूछा जाएगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा आईवीएफ तकनीकें पढ़ना है, आईवीएफ टेक्निक्स को पढ़ के जाना है बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है पॉलीइम्ब्रानिन्स के विषय में पढ़ के जाना है बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिनेशन के विषय में, पॉलिनेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, पॉलिनेशन के विषय में आपको अच्छी तरह से पढ़ के वहाँ जाना होगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा पीसीआर सिस्टम के विषय में पढ़ना होगा बेटा। किसके विषय में पढ़ना होगा बेटा, पीसीआर सिस्टम को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, रिप्रोडक्शन से एक सवाल वहाँ 100% आपको मिलना है। रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छी तरह से बेटा तैयार कर लेते हैं बोर्ड के लिए, तो आपके बोर्ड में आराम से 65 नंबर 70 में से 65 आराम से आ जाएंगे। लेकिन इन टॉपिकों को आप अच्छी तरह से तैयार करिए, इन पे ज़्यादा फोकस करिए, यही वो क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड वाले आपसे पूछते हैं बेटा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म के विषय में पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बायोनिक डेवलपमेंट आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अगला टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के विषय में पूछा जाएगा बेटा। इसको बिट डायग्राम आप तैयार करिएगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है इसको पढ़ लीजिए बेटा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सुपर मेटोलॉजिस किसे कहते हैं, सुपर मेटोलॉजिज्म कैसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा। अगला आपसे पूछा जाएगा ओजेनेसिस क्या होता है, ओजोनेसिस को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है बेटा। फिर आपसे पूछा जाएगा टेस्टिस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्टिस के विषय में आपको पढ़ना है बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा एम्ब्रायोसेक के विषय में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और ये आपका भ्रूण कोश एंड भ्रूण पोष में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रायोसेक और एंडोफर्म्स, इम्बर्स और एंडोफर्म्स में डिफरेंस पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इन सब जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अगर इन टॉपिकों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं बायो में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बेटा 70 में 65 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो को, जो आपको तैयार करके जाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।